अभी जैसे हमारे यहाँ नदियों का पूजा जाता है, आपने देखा करोड़ों लोग कुंभ मेले में गई, ऑलमोस्ट 65 करोड़ आदमी कुंभ मेले में गया। यही देख के हमारे यहाँ गंगा यमुना हमारी तहजीब, हमारी सभ्यता का एक साथ रहा है। धर्म से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है। पर हमने क्या किया, हमने यमुना को इतना गंदा कर दिया कि बस पूछो नहीं। हमारे भगवान कृष्ण की जितने भी बचपन के वृत्तांत हैं वो सारे यमुना किनारे के हैं, पर यमुना आज की तारीख में मथुरा तक जाती नहीं, वहाँ तो एक दलदल होके कीचड़ समान हो जाती है। इस यमुना को गंदा करने के पीछे रीज़न क्या है? इस यमुना में सबसे ज़्यादा 65% गंदगी अगर कहीं से आती है तो नजफगढ़ ड्रेन से आती है। ये नजफगढ़ ड्रेन का नाम ओरिजिनल था साहिबी नदी, जो हरियाणा से आती थी। ये एक स्वच्छ जल की धारा थी जो अरावली पर्वतों से निकलती थी और दिल्ली को पार करती ही यमुना में इसका विलय होता था। इसको हमने ड्रेन बना दिया क्योंकि घरों का जितना भी गंदा पानी है वो डायरेक्ट इसमें डलने लग गया। आप देखोगे यमुना नदी में एक टाइम में मछलियाँ होती थी इसके अंदर, और फिशिंग होने की वजह से साफ़ सुथरी रहती थी। पर आज के ये 65 किलोमीटर का स्ट्रेच है, पर इसमें इतनी कॉलोनियाँ, पॉपुलेशन दोनों ओर बढ़ती गई, सरकारों का ध्यान गया नहीं इस ओर, और इसको पूरी तरह इन्होंने गंदले पे कर दिया। ऊपर से कूड़ा डाला जाता है, जगह जगह इसकी दीवारों को तोड़ दिया है। अंदर को सरकारों के निकम्मेपन की वजह से इसके अंदर झुग्गियाँ तक डल गई हैं, जिससे कोई कंट्रोल इसका नहीं रहा है। यमुना में एक समय में आप देखिएगा तो रथ वनस्पति का पानी इसमें डलता था। उसकी वजह से क्या है कि केमिकल पानी डलने से एल्कलीन और एसिड कट जाता था। ऊपर स्वच्छ पानी चलता था, नीचे गंदला पानी होता था। इसके लिए एक ही इलाज है आज की तारीख में, अगर इसका हम तरीका खोजें तो बम्बू फार्मिंग एक होती है। चारों ओर बम्बू की स्टिक लगा के, और वो बम्बूज जो होते हैं, बांस जो होते हैं, वो इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। उस बांस का फ़ायदा ये होता है कि उस बांस के नीचे की ओर है ना, फिश ग्रूम कर जाती है, फिश छोड़ी जाएगी क्योंकि वो ऑक्सीजन ऊपर से ले लेती है हवा से। उससे क्या, जैसे जैसे फिशेस मल्टीप्लाई होती हैं इसकी सफाई शुरू हो जाती है। आप देखिएगा कि पूरे संसार में कहीं भी कोई भी शहर बसता है तो वहाँ ड्रेन तो एक कुदरती तौर पे ज़रूरत होती है इतनी सभ्यता के लिए, पर उस ड्रेन को स्वच्छ कैसे किया जाए ये हमारी सरकार की नीतियाँ होती हैं। उस नीति का तरीका ये है कि इस ड्रेन की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, इस ड्रेन को थोड़ा छोटा किया जा सकता है हम, जिससे इससे पानी का फ्लो आ जाए। इसमें 2 MGD पानी हरियाणा से रेगुलर बेस पे डाला जा सकता है, जिससे इसका फ्लो आ जाए तो ये अपने आप ही साफ़ हो जाए। इसके अंदर आज की तारीख में BOD लेवल बहुत ज़्यादा है। BOD लेवल 15 के करीब हमें रखना चाहिए। इसका BOD लेवल 100 से ऊपर है। दूसरी ओर इतनी ज़्यादा दोनों ओर से गैसें निकलती हैं, लोगों के AC, TV, फ्रिज ये तो ख़राब हो ही रहे हैं, हमारे लंग्स कितने ख़राब हो रहे हैं। और इसके दोनों ओर हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, ऑलमोस्ट 50 से 60 लाख आदमी दोनों ओर बसता है, शायद इससे ज़्यादा ही हो। और उनके लंग्स का क्या हालत होगी ये आप समझ ही नहीं सकते। इतनी बीमारियां और इतना सब डेवलपमेंट हो रही है उनके शरीर के लिए, सब चीज़ों के लिए, कि वो बड़ी उम्र में थोड़े समय के बाद पता चलेगा। क्योंकि ये यमुना ख़राब हुई है 15 साल से, पीछे 15 साल से ख़राब हुई है, जब से रथ वनस्पति की फैक्ट्री बंद हुई है। दोनों ओर वो गैर समझी से दोनों ओर की नालियाँ और वो सब खोला गया। यमुना के किनारे में आप देखोगे एक टाइम में ना गैस के पाइप ऊपर जाते थे, जैसे टॉयलेट का पाइप एक छत पे होता है हमेशा, जिसको अगर आप उसका मुंह बंद कर दो तो बैक गैस मारती है। आज की तारीख में सरकार ने किनारों पे क्यारियाँ बनाने के लिए या जगह जगह वो गैस के पाइप टूट गए हैं। उसकी वजह से गैस है ना हवा में चारों ओर फैल रही है, ऊपर जाने के बजाय हवा में पहले कॉलोनीज़ में फैल रही है, वो और नुकसानदायक है। अब इसका तरीका तो यही है कि सरकारों को आके या तो इसे पाइपिंग में ले आए अगर पानी कम है तो, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें डायरेक्ट पानी ऑफिशियली नहीं डाल सकती, सैनिटरी का पानी इसमें ऑफिशियली नहीं डाल सकती विदाउट ट्रीटमेंट के। पर वो कहाँ से डल रहा है, वो लीकेज तभी पता चलेगी जब इसको पाइपिंग में निकाल दिया जाए या इसको थोड़ा सा कम चौड़ा कर दिया जाए, जिससे इसका फ़्लो पूरा बन जाए। तो क्योंकि पहले की सरकारें जो भी आई, मैं इसके लिए मिला था शीला दीक्षित से, 2011 में हम लोग मिले। उन्होंने मुझे रेफ़र किया ईश कुमार जो चीफ इंजीनियर, उनके साथ मैं बोर्ड में घुमा, तब उन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि CETP टैंक जगह जगह लग रहे हैं, 6 CETP के यूनिट गवर्नमेंट ने कहा लग रहे हैं। उससे क्या स्वच्छ पानी जाएगा, गंदला हम वहीं रोक लेंगे और उसको हम निकाल देंगे, जिससे स्वच्छ पानी आगे जाएगा। एक जैसे भारत नगर में लग रहा था,
तो वो प्रतिभा इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने दिया, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया, 9,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता चला बाद में। तो ऐसे ही सीटीपी के बस की अगर नहीं है आज की तारीख में, सीटीपी गवर्नमेंट कहती है कि गंदला इतना ज़्यादा आ रहा है कि सीटीपी उसे कर नहीं सकती। सीटीपी पानी को साफ़ कर सकती है, पर अगर कीचड़ ही कहीं से आ रहा है तो उसको कैसे साफ़ करेगी? सीटीपी जाम हो जाता है, इसलिए सीटीपी इसका प्रॉपर यूज़ में आ ही नहीं रहे जब तक ये नहीं होगा। तो स्लज जब तक इतना ज़्यादा रहेगा तब तक ये हो ही नहीं सकता। तो इस कारण हम सबको मिलकर यमुना को साफ़ करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।